डियर स्टूडेंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन की पहली वीडियो है, पार्ट फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन को हम दो कॉन्सेप्ट से कवर करेंगे। पहला रेशियो कॉन्सेप्ट और दूसरा एवरेज कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, एवरेज कॉन्सेप्ट में हम दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, कंबाइंड एवरेज और एलिगेशन, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अटेम्प्ट करें और हर क्वेश्चन को करने के लिए और पढ़ने के लिए 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा, जो कि एक टाइमर से काउंट होगा, है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये टाइमर है और ये जो सर्कल है आफ्टर 30 सेकंड ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 7:1। तो स्टूडेंट्स, जो मिक्सचर है वो 40 लीटर है, जिसमें मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर है, जो कि रेशियो कितना है, 7:1 है। आगे कह रहा है इन ऑर्डर टू द मेक द रेशियो मिल्क एंड वाटर 3:1। तो स्टूडेंट्स, इस रेशियो को 3:1 में कन्वर्ट करना है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड द मिक्सचर विल बी। तो स्टूडेंट्स, वाटर की क्वांटिटी ऐड करनी है। तो स्टूडेंट्स, कितनी ऐड करनी है ताकि ये इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो कितना हो जाए, 3:1। तो स्टूडेंट्स, इसमें वाटर ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, जब वाटर ऐड करेगा तो मिल्क तो ऐड नहीं कर रहा, है ना स्टूडेंट्स। तो मिल्क जो इनिशियल और फाइनल केस में तो सेम होना चाहिए ना, वो तो कॉमन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, कॉमन करना होगा, यानी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और यहाँ पर हमें करना होगा 7 से। तो ये न्यू रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्क और वाटर 21:3 और ये हो जाएगा 21:7। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि वाटर कितना ऐड हो रहा है, 4 रेशियो, है ना स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि ये मिक्सचर इनिशियली कितना था रेशियो के अकॉर्डिंग, 24, लेकिन रियल में कितना था, 40 लीटर, ना स्टूडेंट्स। तो हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 4 6 जा 24 और 4 10 जा 40 और इसे 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 और ये 2 से 3। तो स्टूडेंट्स, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 5.3। आप देख सकते हैं कि 1 रेशियो की वैल्यू 5.3 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू जो कि वाटर ऐड हो रहा है 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 5.3, तो ये 20/3 जो कि हो जाएगा 6 होल 2/3, है ना फ्रेंड्स, 6 होल 2/3। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना फ्रेंड्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट कीजिए। A mixture contains spirit and water in the ratio 3:2। तो स्टूडेंट्स, एक मिक्सचर है, उसमें स्पिरिट और वाटर है 3:2। आगे कह रहा है इफ इट कंटेन 3 लीटर मोर द स्पिरिट देन वाटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्पिरिट है वो वाटर से कैसी है, 3 लीटर कैसी है, एक्स्ट्रा है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है स्पिरिट वाटर से, वही 1 रेशियो एक्स्ट्रा है। रियल में कितनी है, 3। आगे क्या पूछा गया, द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट। तो स्टूडेंट, स्पिरिट की क्वांटिटी पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है स्पिरिट कितना है, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, वही 1 रेशियो की वैल्यू तो 3 है, तो ये हो जाएगा 9 लीटर, है ना स्टूडेंट्स। तो स्पिरिट कितना है, 9 लीटर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए।
इन एन एलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो स्टूडेंट्स जो एलॉय है उसमें कॉपर है और जिंक है, 5:2 है। रेशियो कितना है उस एलॉय में? 5:2 है जिंक, कॉपर और जिंक का। इफ 1.25 kg ऑफ जिंक इज मिक्स, तो स्टूडेंट्स 1.25 जिंक ऐड हो रहा है ना, इज मिक्सड इन 17 kg 500 ग्राम ऑफ एलॉय। तो स्टूडेंट्स किस एलॉय में? भाई एलॉय कितनी है? 17 kg 500 ग्राम, हम कह सकते हैं 17.5 किलोग्राम एलॉय। इस एलॉय में 1.25 जिंक ऐड हो रहा है। देन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी, और उसके बाद पूछा गया है कि कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है ना स्टूडेंट्स, ये हमसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एलॉय है रियल में, जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग एलॉय कितनी है भाई? 5 और 2 7 है ना स्टूडेंट्स। तो यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? ये वाली एलॉय है ना, यही तो एलॉय है, उसने बोला है यहाँ पर 17 kg 500 ग्राम ऑफ एलॉय है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 17.5। 7 से जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 17.5 को, तो ये आ जाएगा 2.5। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने आ जाएगी? 2.5। जब यहाँ पर जिंक कितना होगा भाई? 2 रेशियो है, तो ये हो जाएगा 5 है ना स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब 2 रेशियो की वैल्यू बताओगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2.5 जो कि कितना होगा? 5.0 है ना स्टूडेंट्स। आगे आप देख रहे हो कि कॉपर कितना होगा? ये तो क्या है? जिंक है, और जब जिंक में 1.25 ऐड हो जाएगा तो ये 6.25 हो जाएगा फाइनली। तो ये फाइनली जिंक इतना हो जाएगा। तो हमें कॉपर भी निकालना होगा। कॉपर निकालेंगे तो 5 रेशियो की वैल्यू बताएंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2, तो ये हो जाएगा 12.5 है ना स्टूडेंट्स, 12.5। तो स्टूडेंट्स जो फाइनली जो कॉपर है वो 12.5 है, जबकि जिंक कितना है? 6.25। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉपर और जिंक के साथ। कॉपर कितना है? 12.5 और जिंक कितना है? 6.25। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, जब हम यहाँ पर इसे पहले लाइक डेसिमल बना लेते हैं तो ये पॉइंट तो हमने हटा दिए, तो ये कट जाएगा 25 टाइम्स है ना, और ये कट जाएगा, ये 25 से 5 50 टाइम्स है ना स्टूडेंट्स। आगे ये हो जाएगा 25 से 2 टाइम्स, यानी 2:1 है ना स्टूडेंट्स। जो नया रेशियो आया है 2:1 सिंप्लीफाई करके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है ना स्टूडेंट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। In a mixture of 3 varieties of tea, the ratio of their weights is 4:5:8. तो स्टूडेंट्स टी की 3 वेराइटीज हैं, मैं मान लेता हूं कि ए बी सी जो है टी की वेराइटीज हैं 3, उनमें जो उनका वेट है यानी इन वेराइटीज का 4, 5, 8 है। If 5 kg of tea the first variety and 10 kg tea of second variety, the sum quantity of tea of the third variety are added to the mixture. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट वेराइटी में 5 kg ऐड किया जाता है, सेकंड वेराइटी में 10 kg टी ऐड किया जाता है, आगे थर्ड वेराइटी में कुछ ऐड किया जाता है, पता नहीं कितना, अनसर्टेन है। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ द 3 वेराइटीज ऑफ टी बिकम्स। तो स्टूडेंट्स जब ऐसा करता है तो ये रेशियो इनिशियल से फाइनली कितना हो जाता है? वो 5, 7, 9 हो जाता है। आगे कह रहा है if the final mixture the quantity of the third variety of tea was। तो स्टूडेंट थर्ड वेराइटी में टी कितना है ये पूछा गया है फाइनल मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इस रेशियो का और इस रेशियो का जो डिफरेंस है फर्स्ट वेराइटी में वो 5, हमें यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो रेशियो कॉन्सेप्ट जो रेशियो कांस्टेंट है यहाँ पर x मान लिया है, यहाँ पर y है, तो हम कह सकते हैं ये 5y माइनस 4x इक्वल टू कितना होगा? 5 है ना फ्रेंड्स। ऐसे ही यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 7y माइनस 5x इक्वल टू कितना? 10। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे y
ई की जरूरत है, इसी की वैल्यू की, क्योंकि इसी रेशियो में मुझे 9 की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ हम फोकस करेंगे y को निकालने पे। तो स्टूडेंट्स हमें एलिमिनेट करना होगा x को। तो स्टूडेंट्स हम अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें 5 से, है ना, -5 से, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। और यहां पर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, +4 से, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20, जो कि सिंप्लीफाई होके 0 हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा x। तो फ्रेंड्स हमें तो y चाहिए, तो ये हो जाएगा -25/। आगे आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, -25, है ना फ्रेंड्स। और ये हो जाएगा 28y, और ये हो जाएगा 40, है ना फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा, ओनली 3y, है ना, सिंप्लीफाई होके ये ऐसे इस तरीके से। और ये हो जाएगा आपका 15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आप देख रहे हैं कि फाइनल मिक्सचर में जो थर्ड क्वांटिटी है t की, वो 9y है। तो स्टूडेंट्स 9y की वैल्यू कितनी होगी, 9y, तो y की वैल्यू तो 5 है, तो ये हो जाएगा 45, है ना स्टूडेंट्स। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। मेरी बात समझ गए होंगे रियली। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कीजिए, A and B are the two alloys of gold and copper prepared by the mixing metal in the ratio 7:2 और 7:11। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो एलॉय हैं A और B, उसमें गोल्ड और कॉपर है, यानी AU और CU, है ना स्टूडेंट्स। 7:2 है पहले एलॉय में, और दूसरे एलॉय में 7:11 है, गोल्ड और कॉपर। आगे कह रहा है इफ द इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉयज आर मेल्टेड। तो स्टूडेंट्स इन एलॉय की इक्वल क्वांटिटी ली गई है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब जब इक्वल क्वांटिटी है तो इस एलॉय में और इस एलॉय में 1:1 होगा। जब इक्वल क्वांटिटी होगा तो रेशियो तो 1:1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस एलॉय का जो रिलेशन है वो 1:1 में है ना स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिलेशन कितना मिल रहा है, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 18। तो ये 1:1 तो नहीं है तो स्टूडेंट्स, यानी ये सेम करना पड़ेगा तभी तो 1:1 होगा। ये एलॉय तो है, गोल्ड और कॉपर को जब ऐड करेंगे तभी तो एलॉय बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तभी तो वो एलॉय की वैल्यू होगी। तो जब हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो ये भी 18 है, तो इसका मतलब 1:1 में हो जाएगा एलॉय। कह रहा है कि जो थर्ड क्वांटिटी बनाई गई, जो थर्ड एलॉय बनाई गई है वो सी है। द रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड द कॉपर सी विल बी, है ना। तो सी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है ये पूछा गया है जब इन एलॉय को मिक्स किया गया है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो ये सब मिक्स होगा तो यहां से इस वाली एलॉय से हमें गोल्ड कितना मिलेगा 14, और इस वाली एलॉय से गोल्ड कितना मिलेगा सिर्फ 7। कॉपर कितना मिलेगा इस एलॉय से, इस एलॉय से मिलेगा 4, और यहां से कितना मिलेगा कॉपर सिर्फ 11। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा 21, कॉपर कितना हो जाएगा 15, और जब इसे 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 7, और इसे करेंगे तो 5, तो 7:5। ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कीजिए, there are the 3 containers of equal capacity। तो स्टूडेंट्स इक्वल कैपेसिटी के 3 कंटेनर्स हैं। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास A, B, C 3 कंटेनर्स हैं। द रेशियो ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। तो स्टूडेंट्स इन मिक्सचर में ये जो कंटेनर्स हैं उनमें मिक्सचर है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का, है ना स्टूडेंट्स। इन द फर्स्ट कंटेनर 3:2।
तो सल्फ्यूरिक एसिड 3:2 है फर्स्ट कंटेनर में, दैट द सेकंड कंटेनर इज 7:2 है, और सेकंड में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर 7:3 है। आगे कह रहा है इन द थर्ड कंटेनर इट इज 11:4 है, 11:4 सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। If all the liquids are mixed together, then the ratio of the sulfuric acid to the water in the mixture will be। तो स्टूडेंट्स सभी लिक्विड्स को क्या किया जाता है, मिक्स्ड किया जाता है एक साथ। तो स्टूडेंट्स बोला है कि ये इक्वल कैपेसिटी के हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहां से इनका जो मिक्सचर निकालेंगे, ये 5 है, ये कितना है 10 है, और ये कितना है 15 है ना स्टूडेंट्स। तो इक्वल कैपेसिटी के हैं तो मिक्सचर तो इक्वल होगा ना, जबकि यहाँ पर मिक्सचर कैसा है, अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, ये मिक्सचर सेम करना होगा, है ना स्टूडेंट्स। इन मिक्सचर में 1:1 का रिलेशन है, यानी सब सेम इक्वल कैपेसिटी के, तो मिक्सचर भी सेम ही होने वाला है। तो स्टूडेंट्स हमें ये सेम करना होगा। तो हम यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे इनका, इन सब का, ये आ जाएगा 30। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमें यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड देके पता लग जाएगा, यानी 6 है ना स्टूडेंट्स। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना स्टूडेंट्स। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो स्टूडेंट्स जब ये मिक्सचर मिक्स कर लिए जाएंगे सारे, तो उसमें पूछा है कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो क्या है। तो स्टूडेंट्स जो पहले वाले मिक्सचर से सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा वो कितना 18 है ना स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना 6 का 3 में। तो ऐसे ही सेकंड वाले से सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 21 है ना, और थर्ड वाले से सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिलेगा 22 है ना। इसी प्रकार अगर हमें वाटर के बारे में देखना है तो वाटर कितना मिलेगा फर्स्ट वाले मिक्सचर से 12, और यहाँ पर कितना मिलेगा 9, और यहाँ पर वाटर कितना मिलेगा 8। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 61 है ना, और यहाँ पर वाटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 61:21। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट है ना स्टूडेंट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। Two alloys contain tin and iron in the ratio 1:2 and 2:3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो एलॉय हैं जिसमें टिन है और आयरन है ना स्टूडेंट्स, और दूसरे में जो टिन और आयरन है वो 2:3 है। If the two alloys are mixed in the proportional 3:4। तो स्टूडेंट्स इन एलॉय को 3:4 में मिक्स्ड किया जाता है, 3:4, यानी ये एलॉय 3 यूनिट और ये वाली एलॉय 4 यूनिट ली जाती है, यानी इन दोनों में रिलेशन जो 3:4 का है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन एलॉय में, यानी इस वाली एलॉय में 3:4 का रिलेशन होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि ये कितना एलॉय है 3 यूनिट है, और यहाँ पर कितना है 5 है। तो स्टूडेंट्स ये तो 3:4 में एलॉय में रिलेशन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा ये रिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये पहले हम इक्वल कर लेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहले तो ये इक्वल हो जाएंगे। अभी हमें 3 और 4 चाहिए, तो इसका मतलब हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एलॉय में 3:4 का रेशियो डेफिनेटली हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यही वाला तो एलॉय है, यानी इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 का और 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 × 4 का, तो आप देख सकते हैं एलॉय में ये 5 से 5 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 से 3 सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3:4 का रेशियो हो चुका है इन एलॉयज में। तो स्टूडेंट्स तो ये तो रहा इनका सेटिस्फेक्शन। तो हम कह सकते हैं आगे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द टिन एंड आयरन इन द न्यू फॉर्म एलॉय। तो स्टूडेंट्स जो नई एलॉय बनी है उसमें टिन और आयरन का क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। तो फ्रेंड्स जब एलॉय मिक्स करेंगे तो पहली वाली एलॉय से कितना टिन मिलेगा हमें 15, क्योंकि 15 का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस वाली एलॉय से कितना मिलेगा हमें टिन, यहाँ पर कितने से 12 से, तो ये हो जाएगा 24। आगे आयरन कितना होगा, आयरन हो जाएगा ये 30 है ना फ्रेंड्स, इस वाली एलॉय में।
पहली वाले एलॉय से आयरन कितना मिलेगा 30 और दूसरी वाले एलॉय से आयरन कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 36 है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा ये 66। तो स्टूडेंट्स जो टिन और आयरन का रेशियो आएगा 29:66। आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे, एक मिनट स्टूडेंट्स यहाँ कुछ गलती हुई है, ये हो जाएगा 10 15, एक मिनट ये 39 है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 3 9 और 3 2 6 और 3 2 6। तो स्टूडेंट 13:22। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट है ना स्टूडेंट्स। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। The ratio of spirit and water in the two mixture of 20 liter and 36 liters 3:7 and 7:5 respectively। तो स्टूडेंट्स स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, एक जो मिक्सचर है वो 20 लीटर है टोटल और एक मिक्सचर 36 लीटर है। उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो 3:7 है पहले मिक्सचर में और दूसरे मिक्सचर में 7:5 का है स्पिरिट और वाटर का 7:5 है ना स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिक्सचर कितना 20 लीटर और यहाँ पर मिक्सचर कितना 36 और आप देख रहे हैं कि ये कितना है 10 और ये कितना है 12 है। तो स्टूडेंट्स ये इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो ये हो जाएगा मिक्सचर कितना 20 लीटर और इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो ये मिक्सचर कितना हो जाएगा 36 है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने इस रेशियो को सेटिस्फाइड तो कर लिया है। आगे देख लेते हैं हमसे पूछा क्या है। Both the mixture are the mixed together. Now the ratio of the spirit water in the new mixture. तो स्टूडेंट नए मिक्सचर में स्पिरिट और वाटर पूछा गया है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्पिरिट कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 6 और इस वाले मिक्सचर से कितना मिलेगा स्पिरिट 21 है ना स्टूडेंट्स और वाटर कितना मिलेगा 14 और यहाँ से वाटर कितना मिलने वाला है 15 है ना स्टूडेंट्स। तो स्पिरिट हो जाएगा ये 27 और वाटर कितना हो जाएगा 29। तो स्टूडेंट्स स्पिरिट और वाटर का रेशियो 27:29। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट है ना स्टूडेंट्स। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। थ्री वेसल्स हुज कैपेसिटी आर 3 to 1। तो स्टूडेंट्स 3 वेसल्स हैं, मैं ए बी सी मैंने 3 वेसल्स मान ली हैं, उनकी कैपेसिटी है 3, 2 और 1 के रेशियो में है। आगे बोला है आर द कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क मिक्स्ड विद वाटर। तो स्टूडेंट्स जो इनके अंदर जो इस वेसल्स हैं वहां पर वाटर और मिल्क मिक्स्ड है इन वेसल्स में। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ वेसल्स आर। तो स्टूडेंट्स द रेशियो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है इन द मिक्सचर्स ऑफ वेसल्स आर। तो स्टूडेंट्स पहले जो वेसल्स में है मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर 5:2 यानी पहले मिक्सचर में, दूसरे मिक्सचर में 4:1 है मिल्क वाटर अगले रेशियो में भी 4:1 है अगले वेसल में रेस्पेक्टिवली। टेकिंग 1/3 of the first and 1/2 of second and 1/7 of third mixture, a new mixture kept in the new vessels is prepared। तो स्टूडेंट्स एक नया मिक्सचर बनाया गया है एक नए वेसल्स में। द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि नए मिक्सचर में परसेंटेज वाटर का कितना है, वाटर का परसेंटेज कितना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिक्सचर है वो कितना है 7 है और यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर 5 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैपेसिटी है। तो स्टूडेंट्स ये कैपेसिटी है मिक्सचर की, वेसल्स की कैपेसिटी है। तो स्टूडेंट्स जो कैपेसिटी है उतना ही तो उसमें मिक्सचर आएगा है ना स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटी है उतना ही तो मिक्सचर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ मिक्सचर है, ये मिक्सचर का भी रेशियो है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मिक्सचर का रेशियो 3 to 1 है
और यहाँ पर कितना होगा 755। तो स्टूडेंट्स ये 3 to 1 हमें बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स एलसीएम कितना आ जाएगा 35। तो स्टूडेंट्स जब 7 से डिवाइड दोगे तो हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, और इसमें कितने से करना होगा 7 से, और इसमें कितने से करना होगा 7 से, है ना फ्रेंड। तो ये तो हो जाएंगे इक्वल, लेकिन हमें 3 to 1 भी बनाना है। तो इसका मतलब हमें पहले इसमें 3 से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 है, और इसमें 2 से करना होगा मल्टीप्लाई क्योंकि इसमें 2 है, और इसमें कितना से 1 से। तो आगे कह रहा है कि 1/3 फर्स्ट का लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें ये पूरा मिक्सचर नहीं लेना है, सिर्फ 1/3 लेना है। तो स्टूडेंट्स 1/3 लेना है तो हमें 3 से डिवाइड देना होगा। 1/3 का मतलब 1/3। तो स्टूडेंट्स ये 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ 5 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट मिक्सचर से जो हमें मिल्क मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है 25, है ना। और कह रहा है कि जो सेकंड है वहां से हाफ लिया जाता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो मिल्क कितना आएगा, यहाँ आएगा मिल्क 28, है ना स्टूडेंट। सेकंड मिक्सचर से आगे जब हम 1/7 निकालेंगे तो 7 से जब मल्टीप्लाई 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तो 7 कट जाएगा, इसका मतलब हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड मिक्सचर से मिल्क कितना मिलने वाला है 4। वहीं अगर वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा 10, यानी पहले से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मिक्सचर से कितना मिलेगा 10 वाटर मिलने वाला है, और जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर कितना, यानी सेकंड वाले मिक्सचर से 7 मिलने वाला है। वहीं वाटर थर्ड वाले से कितना मिलेगा 1। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं वाटर कितना आएगा 18। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और मिल्क कितना होगा, ये हो जाएगा 12, 12 5 17, और ये 17, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि परसेंटेज क्या है वाटर का। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर वाटर जो है 18 है, लेकिन टोटल मिक्सचर में ये परसेंटेज निकालना है टोटल मिक्सचर में। तो स्टूडेंट्स मिल्क और वाटर है, तो ये हो जाएगा आपका, ये टोटल मिक्सचर इन दोनों को ऐड करना होगा, है ना स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 8 7 15, और ये 5 6 7 75, है ना स्टूडेंट्स। और जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स। ये वाटर है और ये टोटल मिक्सचर है। तो स्टूडेंट्स हमें वाटर का परसेंटेज बताना है, तो ये 25 से कट जाएगा 4 बार, और 25 से 3 बार, और ये कट जाएगा 3 से 6 बार। तो स्टूडेंट्स 6 × 4 = 24%। इसका मतलब जो वाटर है उसके अंदर कितना है 24%। डी ऑप्शन इसका, है ना स्टूडेंट्स। आप मेरी बात डेफिनेटली समझ गए होंगे। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। "60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B." तो स्टूडेंट्स एक alloy A है जो 60 kg है, इसे मिक्स किया जाता है alloy B से जो कि 100 kg है। आगे कह रहा है if the alloy A has lead and tin। तो स्टूडेंट्स alloy A में lead और tin है जो कि रेशियो है 3:2। lead और tin यानी कि Pb और Sn है 3:2 है। आगे बोल रहा है the alloy B has the tin and copper, और alloy B में क्या है टिन है और कॉपर है। किस रेशियो में 1:4, है ना स्टूडेंट्स। द अमाउंट ऑफ द टिन इन द न्यू एलॉय। तो स्टूडेंट्स इनको मिक्स किया जाता है इन दोनों एलॉय को, तो उसमें पूछा गया कि टिन का अमाउंट कितना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एलॉय है वो रेशियो के अकॉर्डिंग 5 है, जबकि रियल में कितनी है 60 kg। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 5 रेशियो की वैल्यू 60 होगा तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगा 12। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि इस वाले रेशियो से हमें एलॉय कितना मिलेगा, फर्स्ट वाले एलॉय में टिन कितना मिलेगा, टिन मिलेगा 2 रेशियो। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, जब 12 से 1 रेशियो की वैल्यू 12 है, 24 टिन मिलेगा। फर्स्ट एलॉय से जो टिन मिलने वाला है वो 24 मिलेगा। आगे आप देख सकते हैं कि सेकंड एलॉय से टिन कितना मिलेगा, ये है एलॉय 5 रेशियो के अकॉर्डिंग, तो ये 100, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कितना टिन 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ से मिलने वाला है टिन कितना 20। तो स्टूडेंट्स 20 kg, तो आप देख सकते हैं टोटल जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो टिन ही आ जाएगा, है ना।
10 ही तो मिक्स हो जाएगा इन दोनों से भाई, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा नए मिक्सचर में 10, तो 24 ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स, 44। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। आप मेरी बात डेफिनेटली समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। The ratio of milk and water in the mixture of 4 container are 532132 और 74। तो स्टूडेंट्स जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 4 कंटेनर्स में वो है 532132 और 74। कह रहा है कि इन विच कंटेनर्स इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटेड टू द वाटर मिनिमम। तो स्टूडेंट्स किस कंटेनर में मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कैसी है, मिनिमम है, ये हमें बताना है किस कंटेनर में ऐसा है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये मिल्क वाटर है ना, ये मिल्क है, ये वाटर है, इसी तरह से सभी में है। तो स्टूडेंट्स मिल्क वाटर है ना, तो स्टूडेंट्स हमें देखना होगा, फोकस करना होगा वाटर किस पे, मिल्क पे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिक्स कितना है, मिल्क कितना है 5, टोटल मिक्सचर के अकॉर्डिंग 5.8, और इसमें कितना है 2/3, और इसमें कितना है 3/5, इसमें कितना है 7/11। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये तो फ्रैक्शंस आई हैं, या इन रेशियोज कह सकते हैं या फ्रैक्शंस कह सकते हैं, ये तो फ्रैक्शंस आई हैं मिल्क की। स्टूडेंट्स अगर हम इसे कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में तो हमें पता लग जाएगा एक्चुअल में ये कितनी वैल्यूज हैं वो मिल्क की। तो ये हो जाएगा 62.5%, यानी कि इसमें जो मिल्क है वो 62.5% है। ये हो जाएगा 66.67%, और ये हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 20, तो ये 60%, और ये हो जाएगा आपका 77 बटा, ये हो जाएगा 7/11%, है ना। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं किसमें सबसे कम है मिल्क, 60%, इसमें सबसे कम है। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड ही तो है, यानी थर्ड वेसल में, यानी थर्ड कंटेनर में जो मिल्क कैसा है, मिनिमम है ना स्टूडेंट्स। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। A vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts of syrup. तो स्टूडेंट्स एक वेसल है, उसमें 3 parts जो है वाटर है और 5 parts क्या है, सिरप है। तो स्टूडेंट्स आगे बोल रहा है द हाउ मच ऑफ द मिक्सर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर सो दैट द मिक्सचर मे बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। तो स्टूडेंट्स यहां से मिक्सचर जो है ड्रॉन ऑफ किया जा रहा है, यहां से निकाला जा रहा है। कह रहा है कि उसके बाद रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से, वाटर मतलब मिक्सचर निकाल के वाटर डाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप जब हम इस बात को जानते हैं कि यहां से अगर हम मिक्सचर निकाल लें इसमें से, है ना स्टूडेंट्स, जैसे मिक्सचर निकाला आपने तो कितना निकाला पता नहीं, लेकिन रेशियो तो फिर भी वही रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स रेशियो तो ऑलवेज सेम रहता है, आप कितना भी इसमें से मिक्सचर निकाल लेंगे तो भी रेशियो सेम ही रहना है, जो इनिशियल रेशियो था वही फाइनल है। उसके बाद बोल रहा है कि उसमें उतना ही क्या डाल दिया जाता है, ये वाटर ये सिरप है, तो वाटर डाल दिया जाता है, वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स वाटर ऐड होता है इसमें, तो आप देख रहे हैं जब वाटर ऐड किया जाता है तो ये रेशियो कन्वर्ट हो जाता है 1:1 में। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ना हाफ वाटर हाफ सिरप, यानी जितना वाटर उतना ही सिरप, है ना, आधा पानी और आधा सिरप, तो 1:1 में। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आप बस इस पे फोकस कीजिए, इस वाले रेशियो पे और इस वाले रेशियो पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर ऐड किया गया तो टोटल मिक्सचर तो सेम हो गया अब, है ना, जो पहले था इनिशियली मिक्सचर, मतलब जो टोटल मिक्सचर है वो सेम हो चुका है। मिक्सचर पहले निकाला गया, है ना, उसके बाद वाटर डाल दिया गया, तो टोटल मिक्सचर तो सेम है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं इस बात पे कि यहाँ पर ये
सिरप है, और यहां पर जो सिरप है, यहां पर ये वाटर है, यहां पर ये वाटर है, तो स्टूडेंट्स सिर्फ वाटर ऐड किया जा रहा है तो वाटर भी तो चेंज आएगा, सिरप पे तो नहीं आने वाला। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, ये तो सेम होना चाहिए ना सिरप, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जिससे क्या होगा, सिरप सेम हो जाएगा। तो जो नया रेशियो हो जाएगा 5:5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना वाटर ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट्स वही तो पूछ रहा है कि सिरप कितना निकाला जाए। तो स्टूडेंट्स जितना सिरप निकाला गया है उतना ही तो वाटर ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जितना वाटर निकाला गया है, भाई सिरप भी तो उतना ही निकाला गया है। तो बस अगर हम वाटर के बारे में पता कर लें कि वाटर इतना निकाला है तो बस वही सिरप है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसने जितना सिरप निकाला है उतना ही वाटर डाला है। अगर हम ये पता कर लें कि वाटर कितना डाला है तो दैट्स इट, वही क्या होगा, सिरप, क्योंकि जितना सिरप निकाला है उतना ही वाटर डाला है। तो आप देख रहे हैं कि वाटर कितना डाला है इसके अंदर, 2 डाला है ना, जबकि मिक्सचर कितना था भाई 10 था, क्योंकि पहले मिक्सचर जितना था उतना ही मिक्सचर अब है, क्योंकि वाटर तो उसमें मिक्स कर दिया ना, तो टोटल मिक्सचर यहाँ 10 है। यही तो मिक्सचर था टोटल पहले भी, क्योंकि मिक्सचर जब वाटर ऐड कर दिया तो टोटल मिक्सचर तो फिर से सेम हो गया। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब उसमें जो मिक्सचर निकाला गया है वो 2, जो कि टोटल मिक्सचर में से वो 10 था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रैक्शन दिया गया है, तो बस फ्रैक्शन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, है ना स्टूडेंट्स। इसका मतलब जो मिक्सचर निकाला गया 1/5। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। A jar contained a mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1। तो स्टूडेंट्स एक जार है, उसमें 2 लिक्विड्स भरे हुए हैं A और B, जो कि 4:1 में है। When 10 liters of mixture was taken out। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कितना लीटर मिक्सचर टेकन किया जाता है, टेकन आउट निकाला जाता है 10 लीटर। तो स्टूडेंट्स 10 लीटर निकालने के बाद रेशियो तो सेम ही रहने वाला है, भाई कितना भी मिक्सचर निकाल लिया जाए तो रेशियो तो उतना ही रहेगा ए और बी का। आगे बोल रहा है 10 लीटर एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वाज पोर्ड इनटू द जार। तो स्टूडेंट्स यहां पर बी जो लिक्विड है वो डाल दिया जाता है उतना ही, भाई 10 निकाला जाता है तो 10 ही तो डाल रहा है, लेकिन बी डाल रहा है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद बोल रहा है कि वाज पोर्ड इनटू द जार, द रेशियो बिकम्स, तो ये रेशियो कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है जब बी पोर्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स बी तो ही डाला जाता है, ए तो नहीं डाला जाता। तो स्टूडेंट्स ए तो यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर सेम नहीं है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब नया रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा 4:6 में। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी जो पोर्ड किया गया है वो कितना किया गया है 5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं पूछा क्या क्या है। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन इन द जार इनिशियली। तो ए की क्वांटिटी इनिशियल कितनी थी, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इनिशियली ए की क्वांटिटी बतानी है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 10 है, क्योंकि यहां पर बी कितना डाला गया रेशियो के अकॉर्डिंग 5, लेकिन रियल में 10 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो स्टूडेंट्स 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो ये जो लिक्विड है वही लिक्विड इनिशियली भी होगा, है ना, क्योंकि जब 10 निकाला क्या 10 ही डाल दिया तो टोटल मिक्सचर तो सेम ही हो गया ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल मिक्सचर कितना है 10 है, तो 10 रेशियो है और 1 रेशियो वैल्यू 2 है, तो टोटल मिक्सचर कितना है 20 लीटर। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये इससे कंपेयर किया जा सकता है ना, क्योंकि ये 20 लीटर मिक्सचर ही तो है, जो कि 20 लीटर यहाँ पर भी होगा। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 4। तो स्टूडेंट्स ए कितना है 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो की वैल्यू बताओगे तो 4 × 4 यानी 16 लीटर। तो स्टूडेंट 16 लीटर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप मेरी बात डेफिनेटली समझ गए होंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कीजिए,
देयर इज 81 लीटर प्योर मिल्क इन द कंटेनर। तो स्टूडेंट्स जो प्योर मिल्क है वो 81 लीटर है किसी कंटेनर में। 1/3 ऑफ अ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो स्टूडेंट्स जो 1/3 ऑफ मिल्क है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से इन द कंटेनर। अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स अगेन मिक्सचर 1/3 एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। पहले तो मिल्क कंटेन किया जाता है 1/3, उसके बाद मिक्सचर कंटेन किया जाता है 1/3। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। तो फिर से उतना ही पानी उसमें ऐड कर दिया जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जब 81 लीटर मिक्सचर था उसमें से 1/3 निकाल लिया गया है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद उसमें क्या डाल दिया गया, वाटर, है ना। 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्ट टू इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर इज एडेड। आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर ऐड किया जाता है, और यहाँ पे भी बोला बाय द वाटर इन द 1/3 कंटेनर, है ना, रिप्लेस बाय वाटर, वाटर रिप्लेस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो इनिशियली कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ मिल्क था, है ना, और जब 1/3 निकाला गया तो स्टूडेंट्स अब तो मिल्क और वाटर दोनों आ गए इसमें। मेरी बात समझ रहे हो। तो स्टूडेंट्स ऐसा 1/3 फिर से किया गया। तो स्टूडेंट्स फिर से जब किया गया इसका मतलब 2 बार किया गया। तो हमें पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है ये पूछा गया। तो स्टूडेंट्स हमें फोकस करना होगा कि अब मिल्क कितना रह गया है। मेरी बात समझ रही हो ना, तभी तो आप पता कर पाओगे कि मिल्क कितना है, वाटर कितना है ना। क्योंकि मिल्क तो पहले 81 था, लेकिन अब तो 81 नहीं है क्योंकि बार बार पे मिक्सचर निकाला जा रहा है ना, तो मिल्क तो कम हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स पहले वो 81 था, 1/3 निकाला गया, इसका मतलब टोटल का 1/3, यानी टोटल 3 था, 1 निकाल लिया गया तो बचा कितना, 2/3। तो स्टूडेंट्स वो 81 में से 2/3 निकाला गया, 1/3 निकाला गया तो 2/3 बचा। क्या बचा, मिल्क बचा। और ऐसा फिर से किया गया सेम, वही जब वाटर ऐड कर दिया तो मिक्सचर तो टोटल मिक्सचर तो उतना ही है ना, तो रेशियो फ्रैक्शन तो वही बन रहा है 1/3, यानी कि फिर से 2/3 बचा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मिल्क कितना बचा, ये हो जाएगा 9 से सिंप्लीफाई होकर 9, यानी 36 लीटर मिल्क रिमेनिंग है उसके अंदर। इसका मतलब यहां पर मिल्क कितना, 36 लीटर। तो स्टूडेंट्स यहां पर मिक्सचर कितना होगा आप ये बताइए। स्टूडेंट्स कंटेनर तो वही है ना, बस उसमें रिप्लेस ही तो किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी 81 लीटर ही होगा मिक्सचर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, जिसमें से 36 मिल्क होगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स वाटर कितना होगा, वाटर हो जाएगा भाई टोटल तो 31 होगा क्योंकि वही कंटेनर है, उसमें बस रिप्लेस किया जा रहा है। तो 36 हम जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 में से 6 5 और ये 7 में से 3 तो 4। तो सर 45 वाटर होगा। तो सर हमें यही पूछा है कि इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर कितना है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। तो स्टूडेंट मिल्क और वाटर निकालेंगे 36 और 45, सिंप्लीफाई करेंगे 9 से 4 और 9 से 5, तो 4:5 है मिल्क एंड वाटर, है ना स्टूडेंट्स। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझिए, मुझे उम्मीद है डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। A vessel contains 60 liters of milk। तो स्टूडेंट्स एक वेसल है, उसमें मिल्क कितना है, 60 लीटर। आगे बोल रहा है 12 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस बाय वाटर। तो स्टूडेंट्स यहां से 12 लीटर क्या किया जाता है, टेकन आउट, निकाला जाता है, और वहीं पर ऐड कर दिया जाता है, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से। अगेन द फ्रॉम द मिक्सचर 12 लीटर अगेन, 12 लीटर इज अगेन टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। ऐसा 2 बार किया गया है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी बोला है, फिर से बोला है उसने द रेशियो ऑफ द मिल्क वाटर इन द रिजल्टेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से बोला है, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ मिल्क था, जब इसमें फिर से वाटर ऐड करेगा तो यहाँ पर तो मिल्क और वाटर दोनों हो जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। और 12 लीटर क्या है, 2 बार किया गया है, 12 लीटर, पहले मिल्क निकाला गया, उसके बाद मिक्सचर निकाला गया है। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो टोटल था वो मिल्क 60 लीटर था, 12 लीटर निकाल लिया 60 में से, तो कितना निकाला गया, ये जाएगा 1/5 निकाला गया। तो स्टूडेंट्स टोटल 5 था, 1 निकाला गया, तो बचा कितना,
आप कह सकते हैं 4/5 बचेगा ना, तो स्टूडेंट्स 4/5 बचा। तो स्टूडेंट्स फिर से ऐसा किया गया, वाटर को ऐड कर दिया गया, तो टोटल मिक्सचर तो फिर से सेम हुआ ना, फिर से 60 हुआ टोटल मिक्सचर, उसमें से फिर से 12 निकाला गया मिक्सचर, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 1/5 फिर से निकाला गया, तो बचा कितना 4/5। तो स्टूडेंट्स ऐसा फिर से हुआ है 4/5, तो ऐसा कुल मिला के 2 बार हुआ है। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 12 बार, ये 5 से 12 बार, और ये हो जाएगा इसे 16 है ना, ये 5। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, इसे आगे और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12×6 72, 12×12 12×7 19 है ना, ये 5। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये मिल्क है जो कि रिमेनिंग है इतना। तो स्टूडेंट्स हमसे तो रेशियो पूछा गया है मिल्क का और पानी का, है ना, मिल्क का और वाटर का। तो स्टूडेंट्स ये तो मिल्क आया है, अभी हमें वाटर और निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिल्क है वो इतना है, ये हमने अभी ये निकाला है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल मिक्सचर होगा वो 60 लीटर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से टोटल मिक्सचर तो कम ही नहीं हुआ ना, बार बार पे वाटर भी तो ऐड करा जा रहा है भाई, मिक्सचर तो कम नहीं हो रहा ना, मिक्सचर तो ठीक उतना ही है जितना पहले था भाई। यहाँ पर जो मिल्क था वो 60 लीटर था, जब मिल्क निकाला गया उसके बाद वाटर डाला गया तो टोटल मेंटेन तो उतना ही हो गया ना टोटल मिक्सचर तो, है ना। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से अगर 60 लीटर में से मिल्क निकाल दो तो क्या बचेगा, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर बचेगा। तो स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 के 30 300 माइनस 192.5। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वाटर, ये हो जाएगा 10 में से 2 8 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 9 में से 9 0 और 2 में से 1 is 1 है ना। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वाटर कितना आ गया है ना, इतना आ गया है ये वाटर। तो स्टूडेंट्स हम इनका रेशियो है ना निकाल लेते हैं, 192/5 108/5 है ना स्टूडेंट्स, ये 108/5, 5 से 5 हो गया है ना स्टूडेंट्स। आगे आप देख रहे हैं ये कट जाएगा 4 से, 4 जा 16 है ना, 4 8 जा 32 है ना स्टूडेंट्स, और ये 4 2 जा 8 है ना, 2 बचेगा, 4 7 जा 28 है ना स्टूडेंट्स। आगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, आगे हम देख सकते हैं फिर से 3 से हो रहा है ना, ये 3 एकम 3 3 6 18 और 3 से 9 बार, तो यानी 16:9। तो स्टूडेंट्स जो वाटर और मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 16:9 है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है ना स्टूडेंट्स। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। A vessel full of pure acid contain 10 liter of it, है ना स्टूडेंट्स, of which 2 liters are withdrawn। तो स्टूडेंट्स जो एक वेसल है वो एसिड कितना है प्योर, उसमें 10 लीटर है ना, एसिड है। आगे बोल रहा है of which 2 liters of withdrawn, और 2 लीटर क्या होता है निकाला जाता है इसमें से। उसके बाद बोल रहा था द वेसल इज देन द फिल्ड विद वाटर, और वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी उतना ही पानी उसमें डाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब तो इसमें एसिड और वाटर दोनों आ चुके हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो लेकिन टोटल मिक्सचर तो उतना ही होगा ना 10 लीटर, जो वाटर से रिप्लेस किया गया है। नेक्स्ट 2 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर विड्रॉ, फिर से ऐसा किया गया है ना, और अगेन द वेसल इज फिल्ड विद द वाटर, और फिर से उसमें वाटर रिप्लेस किया गया। द रेशियो ऑफ द एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद दैट ऑफ द ओरिजिनल इनिशियल क्वांटिटी, है ना, ओरिजिनल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि एसिड अब कितना लेफ्ट है, तो टोटल 10 लीटर था, है ना, 2 निकाला गया 10 में से, तो किस फ्रैक्शन में निकाला गया 1/5 में, तो 1/5 में टोटल 5 तो 1 निकाला गया, तो इसमें बचा कितना 4/5। तो ऐसा कितनी बार किया गया, अगेन फिर से किया गया, सेम प्रोसेस फिर से किया गया, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 32/5। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एसिड है, मेरी बात समझ रहे हो, लेफ्ट एसिड जो बचा है, क्लियर है।
तो लेकिन वो पूछ रहा है इनिशियल ओरिजिनली जो क्वांटिटी थी उसके साथ क्या है रेशियो। तो इनिशियल क्वांटिटी तो 10 थी, 10 लीटर था ऐसे। तो आप यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 2 से कट जाएगा ये 5 और 2 से कट जाएगा 16, तो 16 रेशियो 25 है ना स्टूडेंट्स। इस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 5 में, तो 16 रेशियो 25। डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आप मेरी बात डेफिनेटली समझ रहे होंगे है ना स्टूडेंट्स। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कीजिए ऐसा ही क्वेश्चन सेम। A drum contains 80 liters of ethanol. 20 liter of this liquid is removed and replaced with water. तो स्टूडेंट्स एक ड्रम है उसमें एथेनॉल कितना है 80 लीटर है ना स्टूडेंट्स। क्या है एथेनॉल, एथेनॉल 20 लीटर क्या हो जाता है लिक्विड जो है रिमूव किया जाता है, उसके बाद रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, वाटर से। तो स्टूडेंट्स अब तो इसमें एथेनॉल और वाटर दोनों है ना स्टूडेंट्स, क्लियर है मेरी बात। तो आगे कह रहा है कि 20 लीटर ऑफ लीटर्स ऑफ मिक्स इज अगेन रिमूव, ऐसा फिर से किया जाए रिप्लेस विद वाटर। द हाउ मच वाटर इज द प्रेजेंट इन दिस ड्रम। तो स्टूडेंट्स बोल रहा है कि इसमें वाटर अब कितना प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स पहले अगर हमें एथेनॉल मिल जाए तो वाटर जो टोटल है तो वो तो 80 लीटर होगा, बस उसमें से माइनस करके डेफिनेटली निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स 80 लीटर है, तो स्टूडेंट्स वहां पर 20 लीटर निकाला जा रहा है 80 में से। तो स्टूडेंट्स किस फ्रैक्शन में, 1/4 में। टोटल 4 है, 1 निकाला जाता है, तो स्टूडेंट्स बचा कितना 3/4, यानी 3/4 में रिमेनिंग है। ऐसा फिर से किया गया है, फिर से 3/4 रिमेनिंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यह आ जाएगा 16, 16 पंजे 80, 9 पंजे 45 है ना स्टूडेंट्स। यानी 45 जो है इसमें क्या है एथेनॉल है, लेकिन टोटल मिक्सचर कितना है 80 लीटर। तो स्टूडेंट्स बचा कितना, मेरी बात समझ रहे हो, 35। तो स्टूडेंट्स जो वाटर होगा वो 35 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल तो 80 लीटर है ना। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट है ना स्टूडेंट्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कीजिए A vessel filled with liquor, 8 liter liquor removed and replaced with equal amount of water. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वेसल है, उसमें क्या है लिकर है, 8 लीटर लिकर रिमूव किया जाता है और वाटर इसमें क्या किया जाता है ऐड किया जाता है, इक्वल अमाउंट वाटर उतना ही ऐड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा करने से इस वेसल में दोनों चीजें आ जाएंगी, यानी कि लिकर भी होगा और वाटर भी होगा। तो स्टूडेंट्स दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 बार और ये प्रोसेस अपनाया गया। तो स्टूडेंट्स एक बार तो ये हो गया, तो टोटल 4 टाइम्स हो गया। तो स्टूडेंट्स आगे क्या कहा गया है, एट द लास्ट द रेशियो लिकर एंड वाटर 16:65। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रेशियो है 16:65। तो स्टूडेंट्स का क्या पूछा गया हम वो देख लेते हैं। द हाउ मच लिकर इन इनिशियल वॉज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिकर कितना है ये पूछा गया है कि लिकर इनिशियल में कितना था। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि ठीक वही वेसल है जो इनिशियल में था, वही फाइनल वेसल है। वेसल तो सेम है ना, बस क्या 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 करा गया यहां पर लिकर को रिमूव किया गया, वाटर उतना ही ऐड किया गया है, यानी यहां पर लिकर वाटर जो है रिप्लेस हुए हैं, तो वेसल तो सेम है। तो स्टूडेंट्स हम इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिल सकती है हमें, यहां पर जो टोटल मिक्सचर होगा वही मिक्सचर टोटल यहां पे भी होगा, यानी जितना इसमें आ रहा होगा मिक्सचर ठीक उतना ही लिक्विड यहां पर लिकर होगा यहां पर, है ना, क्योंकि वेसल तो सेम ही है ना, वेसल की जो कैपेसिटी है सेम कैपेसिटी, वही वेसल यूज किया गया तो कैपेसिटी तो सेम होने वाली है। तो स्टूडेंट्स यहां पर टोटल जो मिक्सचर है लिकर और वाटर को मिला के वो 81 होगा रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इनिशियली कितना होगा ये, यहां पर 81, वो भी 81 होगा, है ना स्टूडेंट्स, लेकिन ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग है। मैं स्टूडेंट्स मान लेता हूं कि यहां पर लिकर था इनिशियली x था, है ना, यही तो हमसे पूछा गया, रियल में x था, जब x था तो उसमें से 8 निकालेंगे
तो स्टूडेंट्स जो बचेगा लिकर इस फ्रैक्शन में बचेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा इस फ्रैक्शन से 4 बार किया जाता है, यानी इतना निकाला जाता है ना। जो लिकर है इस फ्रैक्शन से 4 बार सेम रिपीट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर निकाला जाएगा तो स्टूडेंट्स x में से 8 निकाल लिया तो बचेगा कितना, x माइनस 8/x। तो स्टूडेंट्स इस तरह से लिकर इतना बचेगा, तो फाइनली कितना बचेगा लिकर, यहाँ पर आप देख सकते हो लिकर कितना है 16 यूनिट। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये 16 यूनिट को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम x माइनस 8/x की पावर होल पावर 4 2 की पावर अपॉन 3 की पावर होल पावर 4। तो स्टूडेंट्स यहां से 4 सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो x माइनस 8/x/2/3 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस 24 है ना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2x। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो आने वाली है हमारी x इक्वल टू 24 है ना स्टूडेंट्स। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x हमने क्या माना था, लिकर की इनिशियली कितना है x है। तो स्टूडेंट्स जब हमारी ये 24 आ गई तो बी ऑप्शन है ना 24 लीटर। तो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट डेफिनेटली। आप मेरी बात समझ के होंगे है ना स्टूडेंट्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। Three boxes of capacity 24 kg, 36 kg, 84 kgs are completely filled with 3 varieties of wheat A, B, C respectively. तो स्टूडेंट्स A की यानी wheat की 3 varieties हैं A, B, C। एक 24 है, A वाला variety 24 kg है और B वाला 36 kg है और C वाला 84 kg है। तो स्टूडेंट्स आगे का क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। All the 3 boxes वर एम्प्टीड। तो स्टूडेंट्स ये ABC जो वेराइटीज हैं व्हीट की वो किसी बॉक्स में भरी है, उन्हें एम्प्टी कर दिया गया है। द 3 टाइप्स वर व्हीट वर थोरोली मिक्स। तो स्टूडेंट्स उन्हें मिक्स कर लिया गया है, इन्हें एक साथ पलटा गया है, यानी कि डाला एक साथ डाल दिया गया, उसके बाद इन्हें क्या करा है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो स्टूडेंट्स मिक्स करने पर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इनका जो रेशियो बनने वाला है मिक्स करने से कितना बन जाएगा 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 12 सत्ते 84, यानी ये बन जाएगा 2, 3, 7। तो स्टूडेंट्स आगे क्या कहा गया वो जरा देख लेते हैं। स्टूडेंट मिक्स करने से जो किस रेशियो में ये मिक्स हो जाएंगे 2, 3, 7, यानी A वाला वैरायटी इतना, B वाला इतना, C वाला इतना है ना स्टूडेंट्स। द मिक्सचर वॉज पुट बैक इन द 3 बॉक्सेस। तो स्टूडेंट्स इन मिक्सचर को फिर से पुट बैक कर दिया जाता है, वापस भर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स जब इस मिक्सचर को भरा जाएगा तो इसी रेशियो में तो आएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। आगे क्या कहा गया है, हाउ मेनी केजी ऑफ टाइप ए व्हीट वुड बी देयर इन द थर्ड बॉक्स। तो स्टूडेंट्स तीसरे बॉक्स में ए टाइप का कितना है व्हीट ये पूछा गया। तो स्टूडेंट्स हम जब इसमें पुट बैक करेंगे तो इतना ही रेशियो, इसी रेशियो में ये भरने वाला है इसी में, और उतना ही भरने वाला क्योंकि बॉक्स तो वही है ना, वापस भर दिया गया। तो 84 भरने वाला है इसमें, वापस जब भरेंगे तो 84 ही तो आएगा केजी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस रेशियो में ए बी सी वेराइटीज आने वाली हैं। तो स्टूडेंट टोटल कितना होगा ये 12, लेकिन रियल में कितना 84। तो स्टूडेंट 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 7। तो स्टूडेंट्स ए पूछा गया हमसे कि ए व्हीट इसमें कितना है। तो स्टूडेंट 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 है ना स्टूडेंट्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। An ore contains 25% of an alloy that has 90% iron। तो स्टूडेंट्स एक ओर है, मैंने मान लिया है वो 100% है, उसमें 25% जो है एलॉय है। आगे कह रहा है कि that has 90% आयरन, और इस एलॉय में ये तो ओर है, इस एलॉय में कितना आयरन है 90%। तो स्टूडेंट 25 का 90% क्या है आयरन है।
75% इन द रिमेनिंग 75% ऑफ ओर। तो स्टूडेंट्स ओर का जो 75% है, भाई मैं यहां पर मैंने ओर 100 यूनिट माना है, तो 100 यूनिट 25% एलॉय बोला है उसने, लेकिन 75% रिमेनिंग ओर का उसमें कुछ नहीं है ना, देयर इज नो आयरन, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आयरन तो है ही नहीं। टू ऑब्टेन 60 kg ऑफ प्योर आयरन, तो स्टूडेंट्स हमें ऑब्टेन कितना करना है, 16 kg ऑफ प्योर आयरन, द क्वांटिटी ऑफ द ओर नीडेड इज अप्रोक्सीमेटली। तो स्टूडेंट्स हमें ओर की कितनी क्वांटिटी चाहिए, हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए कि हमें 60 kg प्योर आयरन मिल जाए, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आयरन कितना है, इतना है, यानी किसी ओर में से इतना आयरन निकालता है, तो स्टूडेंट्स रियल में कितना निकल रहा है, इतना निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये परसेंटेज है, तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं 9 तो ये हो जाएगा 16 के इक्वल ना स्टूडेंट्स। तो हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 और ये 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 12 बार, और ये हो जाएगा 3 से 4 बार, और 3 से 3 बार, और ये हो जाएगा आपका 8/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर और पूछा गया है, तो और तो 100 है ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू बताओगे तो ये हो जाएगा 800/3। तो स्टूडेंट्स जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 266.67 है ना स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझ गए, और 100% थी, उसका 25% एलॉय है, और उस एलॉय में 90% आयरन है। तो स्टूडेंट्स जब 90% आयरन निकालेंगे तो कितना होगा भाई, 25 का 9% 99/10 है ना। तो स्टूडेंट्स 75% में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, मतलब आयरन तो है नहीं, उसने बोला है ओर का। तो स्टूडेंट्स जब आयरन अगर हमें 60 kg चाहिए, तो आप देख सकते हैं किसी ओर में कितना निकलता है, किसी ओर में कितना आयरन निकलता है भाई, इतना आयरन निकलता है। तो स्टूडेंट्स हम इससे कंपेयर कर सकते हैं 9/10 ये 60। तो स्टूडेंट्स जब एक रेशियो की वैल्यू जब आती है यहाँ पर तो कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स, मैं आपको रिपीट समझा रहा हूँ ये वाली बात, है ना। 5 से 5 बार, 5 से 2 टाइम्स, और 3 से 3 टाइम्स, और 3 से 6, और ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट यहाँ पर गलती हो गई है, ये हो जाएगा 25 इंटू अपॉन 9/10, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5 से 5, 5 से 2, और ये हो जाएगा 5 से 12 है ना, और ये हो जाएगा 3 से 3, और 3 से 4, और ये हो जाएगा 8/3, एक रेशियो में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर और तो 100 है ना, तो 800/3 हो जाएगा ये, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 266.67 आने वाला है। तो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने रिपीट भी समझा दिया अच्छे से। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही।